हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आगे चलेंगे सीआरएम प्रोजेक्ट के। टिल द लास्ट वीडियो वी हैव डन अ लॉट ऑफ फीचर डेवलपमेंट, और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो ग्रेट, जस्ट वी कैन डायरेक्टली जंप इनटू द करंट वीडियो। पर अगर आपने वो मिस कर दिया है, मेरा रिकमेंडेशन आपको ये होगा कि पहले आप वो सारे वीडियोस देख लीजिए एंड देन कम टू दिस वीडियो टू सॉल्व दिस प्रोजेक्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, इसलिए हमने कुछ ब्रेक ले लिया बीच में ताकि यू आर एबल टू सॉल्व दैट। If you're able to do it, I'm expecting your GitHub code. If not, watch this video where we start from where we stopped in the last video. Let's get started. तो पिछले वीडियो में अगर मैं क्विकली रिकैप करा दूं, हमने पुट एपीआई बनाया था, मतलब कि एडमिन यूजर कैन गो एंड अप्रूव एंड अपडेट द स्टेटस ऑफ एनी अदर यूजर। पर उसमें हमने कुछ चेक नहीं डाला था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं, इफ आई वांट टू गो एंड अपडेट, ठीक है ना, मान लीजिए गेट को मैं अगर पुट कर देता हूं, right? And let's say that I want to go and change the status to PQR, right? And we're going to click on the send. ये काम नहीं करेगा अभी because यहाँ पे हमको user ID भी डालनी होगी, तो I'll have to go and pass the user ID /eng1. We're going to click on the send, और ये कह रहा है 401 unauthorized because एक्सेस टोकन चाहिए होगा। तो पहले मैं ये लॉगिन कर लेता हूँ। लेट्स गो एंड लॉगिन करके आई गेट दिस एक्सेस टोकन, और ये एक्सेस टोकन को मैं डाल देता हूँ हेडर्स में। और अब अगर मैं क्लिक करूँ सेंड पे, तो ये कह रहा है 20 ओके। और अगर मैं इसको अब गेट करने की कोशिश करूंगा, गेट दिस यूजर, आई एम एबल टू गेट इट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बॉस, तो मैंने क्या कर दिया है, यूजर स्टेटस को चेंज करके PQR कर दिया है। पर आइडियली क्या ये मुझे अलाउ होना चाहिए था? नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ अपडेटिंग इट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मेक सम चेक्स, और मुझे ये चेक्स डालने होंगे ताकि मैं कोई और गलती ना कर पाऊं। और इस चेक को डालने का सबसे सही जगह कहां पे है? कैन यू गाइस टेल मी व्हिच इज द राइट प्लेस टू गो एंड पुट दिस चेक? दिस चेक हैज टू गो इन समथिंग कॉल्ड एज अ मिडलवेयर्स, राइट? हमने ऑलरेडी यूजर, जब मैं साइन इन करने की कोशिश कर रहा था या रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा था, वहां पे हमने वैलिडेशन करा था। अब यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, तो मुझे इंश्योर करना है कि यूजर टाइप गलत ना जाए और यूजर स्टेटस गलत ना जाए, तो मुझे मिडलवेयर में जाके एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो क्विकली चलते हैं, लेट मी गो एंड ओपन माय कोड, और यहाँ पे आने के बाद लेट्स गो टू दिस मिडलवेयर वाला पोर्शन। मिडलवेयर में ऑलरेडी मेरे पास एक वेरीफाई यूजर रिक्वेस्ट बॉडी है, जहां पे यूजर रिक्वेस्ट बॉडी को मैं वेरीफाई कर रहा था व्हेन इट इज यूज्ड, जब मैं यूजर को रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं क्या करूंगा, डूइंग द अपडेट आई वांट टू गो एंड चेक इफ द स्टेटस and user type is right, and for that I'll go and write another method where I go and say that validate const validate user status and user type, ठीक है ना, const validate user status and user type, और यहां पे मैं लिखूंगा request response next, ठीक है ना। और इसको बना देते हैं async, बिकॉज के अंदर में हम अवेट तो यूज करेंगे ही कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन करते हैं वेरीफाई यूजर स्टेटस, और उसके बाद हम चेक करेंगे वेरीफाई, पहले यूजर टाइप कर लेते हैं सर, यानी यूजर टाइप के बाद यूजर स्टेटस करेंगे। वेरीफाई यूजर, वेरीफाई नहीं, वैलिडेट विल बी द राइट वर्ड, वैलिडेट यूजर टाइप and then I should do the validate user status, ठीक है ना। अब validate user type में हमारे पास क्या होगा, const user type is equals to request dot body dot user type, ये मेरा यूजर टाइप हो गया। और अवेलेबल यूजर टाइप्स मेरे पास कौन कौन से हैं, क्या मैंने उसको ऑलरेडी यूज करा है? ये मेरा कांस्टेंट पॉसिबल यूजर टाइप्स है, तो उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। और अब मैं बोलूंगा if user type is present, ठीक है, and
मैं बोलूंगा यूजर टाइप्स, पॉसिबल यूजर टाइप्स, और मैं लिखूंगा इंक्लूड्स, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यूजर टाइप। अगर यूजर टाइप है और वो पॉसिबल यूजर टाइप्स में नहीं प्रेजेंट है, उस वाले केस में आई शुड गो एंड रिटर्न सम स्टेटस। सो आई कैन से द रिस्पांस डॉट स्टेटस एंड आई कैन पास इट एज 400 डॉट सेंड, और यहां पे मैं लिखूंगा मैसेज इक्वल्स टू यूजर, सॉरी, तो मैं यूजर टाइप करने की कोशिश कर रहा था ना, दिस इज क्या मैसेज, यूजर टाइप प्रोवाइडेड is invalid, प्लीज पॉसिबल वैल्यूज भी डाल देता हूं। पॉसिबल वैल्यूज आर कस्टमर और इंजीनियर और एडमिन, perfectly fine. And if that happens, then I should go and return and if the return doesn't happen, then I go and validate the user status. So again I go and say that const user status is equals to request dot body dot user status, ठीक है ना, and then I can say that const user statuses, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। I think I should have the user status. Do I have? Okay. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, let me go and copy this const dot user statuses dot, and I go and say that approved. This could be one. दूसरा, again if I go and copy this, paste it here, I'm going to call it as pending, and then as a const dot user statuses dot. So what are the possibilities? Let's go and check in our constant file. I go and open my constants. It is blocked. Okay, so I go and call it here as blocked. ठीक है सर, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं लेफ्ट साइड में। So these are the cons, user status, और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे if user status is present and user statuses dot contains, or sorry, dot includes, and I go and pass user status. In that case, I should go and say that response dot status, and I go and pass 400, and I go and say that send, and then inside this I go and pass message user status provided is invalid. Possible values are pending, approved or rejected, ठीक है ना, and if that happens, then I should go and return. पर अगर ये दोनों ही सही हैं, then in that case I should go and do the next. Simple. ये एक छोटा सा middleware will do a lot of work for us. अब बस मुझे इसको export भी करना होगा. Let me go and call like this. Validated user status and user type. ये मैंने save कर लिया. Now I go back to my user routes. और यहाँ पे मुझे Z come up here. मेरे पास already auth route है, जहाँ पे मैंने I have this auth route.js, जहाँ पे मैंने इसको verify user request body को copy कर लेता हूँ, and I come here, I'll paste it like this,
and then I go and pass verify user request body dot, and let's try to rerun this node index.js. Now I got an error. Let's try to see what is that. Line number 11. Validated user status and user type. Now if I come here, this is a function. Inside this I don't have to do anything or saying, so I can actually remove this. This is all good. Now inside the auth route.js, I have used this. Here I have also done verify user request body dot validate user status and user type. This is what I have. All cool. User route. This looks okay. And still I'm getting this error. So when I see that, यहाँ पे जो मुझे कमेंट में दिख रहा है वो ये कह रहा है argument handler must be a function. ठीक है दोस्त, तो इस वाले लाइन में argument handler is this one. अरे ये माइनस माइनस, I think there's some typo which has come up. इस वजह से एरर आ रहा था. अब मैं अगर इसको फिर से रन करूं, that is working all fine. मैं एक बार पोस्टमैन ओपन करता हूं और यहाँ पे अगर मैं फिर से लॉग इन कर लेता हूँ and let me go and copy this, और यहाँ पे get के अंदर में आके headers, let's first of all change the headers ताकि it is the right access token, और मैं यहाँ पे get को change कर देता हूँ put में and let me click on hit send. अब जैसे मैंने send पे करा, बॉडी आप देख लो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा था, मैं PQR डाल रहा था. ये कह रहा है user status provided is invalid, possible values are pending, approved or rejected. अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करके फिर से कुछ डाल देता हूँ ABC, आई थिंक द रिजल्ट विल बी द सेम. अगर मैं इंजीनियर को भी चेंज करके अगर XYZ डाल देता हूँ, हिट ऑन दिस, यूजर टाइप इज इनवैलिड. पर अगर मैं इसको सही करके डालता हूँ, लेट मी गो एंड कॉल इट एज इंजीनियर, और यूजर स्टेटस को मैं लिखता हूँ अप्रूव्ड एंड आई क्लिक ऑन द सेंड, तो मैं देख रहा हूँ यूजर रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड. चेक कर लेते हैं. इफ आई गो एंड डू अ गेट कॉल एंड हिट ऑन दिस, मैं देख रहा हूँ कि भैया ये जो यूजर है अब उसका स्टेटस चेंज हो गया है अप्रूव में. तो दिस इज हाउ दिस मिडलवेयर विल हेल्प मी गो एंड डू दिस वैलिडेशन, ताकि आपका एंड यूजर आपका कस्टमर एपीआई को इफेक्टिवली यूज कर पाए. तो हमने सर यूजर एपीआई बना लिया, हमने लॉगिन रजिस्ट्रेशन बना लिया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीआरएम ऐप. नाउ सिंस दैट इज डन, इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट. तो अब हम क्या करने वाले हैं दोस्त, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, we are here and we have to move to the next step, right? We are here and we need to move to the next step. And what is the next step? We have to go and create the APIs around the ticket creation, right? So any user who is registered, who is authenticated, they can go and actually raise a ticket. Then the user can go and update his or own ticket. The engineer can go and update it if he needs, if let's say that the ticket has been assigned to him, the admin user can go and update the results, right? So these are the things. User should be able to check the status of the request. That's another request. API for an authenticated user to check list of all the requests raised so far. API for the authenticated user to raise a request. Register engineer if any should be assigned the ticket automatically. मतलब कि जैसे ही टिकट बना रहा है एक यूजर, तो अगर कोई भी रजिस्टर इंजीनियर है सिस्टम में, देन दैट इंजीनियर शुड गेट असाइन टू द टिकट ऑटोमेटिकली. तो ये सारी चीजें करेंगे.
और इन सारी चीजों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, हमें तो एक बनाना पड़ेगा सबसे पहले टिकट। तो एक टिकट एक नई एंटिटी आ गई है, और टिकट और यूजर के बीच में एक रिलेशनशिप होगा। अब एक यूजर मल्टीपल टिकट्स बना सकता है, तो यूजर और टिकट के बीच में 1 to many रिलेशनशिप्स होने वाले, है ना। तो एक यूजर स्कीमा है, एक टिकट स्कीमा है। एक यूजर मल्टीपल टिकट बना सकता है और यूजर और टिकट के बीच में 1 to many स्कीमास होंगे, ठीक है। सिमिलरली सम इंजीनियर, जो एक इंजीनियर है वो भी टिकट असाइन होगा उसको, और एक इंजीनियर मल्टीपल टिकट्स को हैंडल कर रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले व्हाट विल डू इज दैट विल ट्राई टू डिफाइन द स्कीमा ऑफ द टिकट, और उसके लिए लेट्स डायरेक्टली जंप टू द कोड इटसेल्फ। तो आई गो टू माय कोड, और कोड में आने के बाद लेट मी गो टू माय मॉडल्स, और मॉडल के अंदर में हम वी गो एंड क्रिएट अ फाइल कॉल्ड एज ticket dot model dot js। ठीक है सर, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। लेट मी गो एंड क्लोज ऑल द अदर फाइल्स सो दैट इट लुक्स लिटिल लाइट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले मंगूज को ले लेते हैं, const mongoose equals to require, and I go and say that mongoose, and then I go and say that const ticket schema equals to new mongoose dot schema। और हर टिकट का क्या होना चाहिए, एक टाइटल होना चाहिए, और टाइटल का टाइप क्या होगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू स्ट्रिंग, एंड दैट शुड बी रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है दोस्त, ये हो गया पहला टाइटल। फिर हो गया मेरे पास टिकट प्रायोरिटी टाइप इक्वल्स टू नंबर, ठीक है ना, एंड देन रिक्वायर्ड शुड बी इक्वल्स टू ट्रू। एंड टिकट के अलग अलग प्रायोरिटी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल P1 टिकट, P2, P3, P4। सो बाय डिफॉल्ट अगर कोई टिकट है और उसमें अगर प्रायोरिटी सेट नहीं हुई है तो डिफॉल्ट नंबर मैं दूंगा उसको, डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज इक्वल्स टू 4, मतलब कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वी कैन वेट टू सॉल्व दिस टिकट, राइट। दैट्स नंबर 2। उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू हियर इज we need to go and pass something called as a description, right, और मैं बोलता हूँ description type is equals to string, and required is equals to again true। ठीक है, description के नीचे फिर हम आ जाते हैं थोड़ा और, and then I go and say that status type is equals to string, required is equals to true, and default I go and call it as open। अब ये वाली जो भी है वो है लिटरल। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, आई कैन गो बैक टू माई कॉन्स्टेंट्स and I can go and say that for example ticket statuses, and let me go and call it as open, I can go and call it as closed, I can go and call it as blocked। Comma here, and what I can do here is that just like the user model I have the constants, I can put it here, और इस constant को मैं यहाँ पे ले आता हूँ constants, and I'll go and copy this ticket status dot open। ठीक है, तो ये हमने स्टेटस का बना लिया। स्टेटस के बाद आई जस्ट वांट टू नो दैट हु हैज रिपोर्टेड दिस, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिपोर्टर,
द टू वे रिलेशनशिप आई वांट टू सेट अप, एक तो यूजर के अंदर लिस्ट होना चाहिए कि उसने कौन कौन से टिकट्स बनाए हैं, और रिपोर्टर के अंदर में भी होना चाहिए। तो आई कैन से द रिपोर्टर इज इक्वल्स टू टाइप, टाइप इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग। मैंडेटरी नहीं है पर हमने ये डाल दिया हुआ है, ठीक है। अब टिकट होगा तो होना चाहिए, तो मैं रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू भी कर देता हूँ, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू, बिकॉज अगर ओनर नहीं है तो क्या फायदा है इसका। एंड देन आई हैव समथिंग कॉल्ड एज असाइनी should be equals to type equals to string, ठीक है। and what we do now is that for the timestamp bit ये हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं and we go and put it here, ठीक है। और उसके बाद सबसे नीचे में जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I'll go and say that module dot exports equals to mongoose dot model, and I go and say that ticket schema, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो कि रिपोर्टर है तो बेसिकली टाइप स्ट्रिंग, बेसिकली यू नो वी विल बी यूजिंग द यूजर आईडी। तो यूजर मॉडल के अंदर में एक यूजर आईडी है ना सर, ये इसको हम यूज करेंगे फॉर द रिलेशनशिप, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे असाइनी में भी विल बी यूजिंग द यूजर आईडी फील्ड इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हमने मॉडल बना लिया दोस्त। मॉडल बनाने के लिए द नेक्स्ट स्टेप होगा, व्हाट विल डू, विल गो एंड डिफाइन आवर कंट्रोलर, राइट। सो द कंट्रोलर बनाने के लिए व्हाट विल डू, लेट मी गो एंड कॉल इट एज ticket dot controller dot js। हम बनाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे API फॉर ऑथेंटिकेटेड यूजर टू रेज अ रिक्वेस्ट, ये बनाने की सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं, राइट। ओके, so inside this ticket controller dot js, what I need to do is that let me first of all define the controller to create a new ticket, ठीक है। और उसमें ये भी चीज लिखा हुआ है as soon as a ticket is created it should be auto assigned to an engineer if available, ठीक है। Define the controller to create a new ticket, as soon as the ticket is created it should be auto assigned to engineer if available, perfectly fine। So what I do now is that I go and say that exports dot create ticket, ठीक है ना। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का साइकिल होगा, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे स्टेप में ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले I'll go and read the ticket request body, then create the ticket, and while I'm creating the ticket I should also auto assign to the engineer, auto assigned to the engineer if available, ठीक है ना। So this is the whole flow। So now in order to read this request body, let me go and create the const ticket obj equals to title request dot body dot title, then ticket priority, that should be equals to request dot body dot ticket priority, description request dot body dot description, status equals to request dot body dot
status, and then has something called as a reporter is equals to request dot user id. So I'm expecting कि जब तक यहाँ पे आएगा मिडिलवेयर जो है वो इस यूजर का यूजर आईडी फेच करके रिक्वेस्ट में ऐड कर चुका होगा. तो दिस यूजर आईडी will be set at the middleware layer during auth. ठीक है. Now what I need to do is that I have to go and find a user which is there in the approved state. So now I need to, so first no, so for this I need to find an engineer which is an approved state. Okay. So what I do, I once said that const engineer is equals to await, and I once said that user. So I'll have to go and find the user. तो user model मुझे चाहिए होगा. कहाँ से लेके आएंगे? पहले auth controller, user controller चले जाते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको. And let me go and put it here. और यूजर को यहाँ से कॉपी किया हमने और यहाँ पे यूज करते हैं यूजर डॉट एंड आई वांट टू फाइंड वन, और यहाँ पे हमने बोला यूजर टाइप. तो यहाँ पे चूंकि अवेट है तो मुझे इस फंक्शन के पहले मुझे डालना पड़ेगा async यूजर टाइप इज इक्वल्स टू. अब अगेन मैं यहाँ पे अब कॉन्स्टेंट्स को यूज करूंगा. I'll go and copy this and I want to say that constants dot user types engineer and user status. so कॉपी कर लेते हैं. थोड़ा सा और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो. यूजर स्टेटस इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट्स डॉट यूजर स्टेटसेस डॉट अप्रूव्ड. ठीक है. अगर ये अवेलेबल है, राइट, सो इफ आई गो एंड फाइंड दैट इफ engineer is data is present, in that case I go and say that ticket object dot set assignee equals to engineer dot user id. ठीक है. और जब ये बन गया, now it's time to go and create this. So I go and put inside the try catch block. कैच पहले नीचे लिख लेते हैं. कैच एरर. लेट्स गो एंड प्रिंट दिस आउट. कंसोल डॉट एरर व्हाइल creating the ticket, and let me go and call this as error. ठीक है. Else I will go and return. I'll go and say that response return status 500 dot send, and I go and pass message some internal server error. ठीक है. और ट्राई के अंदर में what I go and do, I go and say that user if ticket is present, then I should go and do what? I should go and say that ticket schema को I'll have to go and bring in. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ const ticket is equals to require
slash model slash ticket dot model. ठीक है सर, और यहाँ पे using this I'll go and create this ticket object. So if ticket is present, then I go and say that const ticket is equals to await, and I go and call it ticket dot create, and inside that I go and pass the ticket object. And once it is created, then I go and say return response dot status, and I will pass 201, and then I go and say that dot send, and I have to go and pass the ticket response, right? So again, for this I have this for example, in the auth controller I've used something called as so I've created this ticket, and inside this ticket I'll have to return this, right, where I am here. So here I go and say that ticket title. So I have the following fields. It should have the title. I should go and pass the title is equals to ticket dot title. फिर और क्या मैं एक्सपोज करना चाहूँगा, ticket priority. Ticket, we copy paste it from here. Is equals to ticket dot priority. फिर टिकट मॉडल के अंदर में अगर मैं जाऊँ डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ मैं, आई हैव टू गो एंड पास ऑन टू दिस इक्वल्स टू टिकट डॉट डिस्क्रिप्शन. टिकट मॉडल के अंदर वी हैव द स्टेटस, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, एंड आई गो एंड कॉल इट एज स्टेटस. कॉपी दिस, डॉट स्टेटस. उसके बाद रिपोर्टर और असाइनी दोनों लिखा लेते हैं. रिपोर्टर भी ले लेते हैं, रिपोर्टर इक्वल्स टू टिकट डॉट रिपोर्टर, और उसके बाद उठा लेते हैं असाइनी इक्वल्स टू टिकट डॉट असाइनी. ठीक है ना, अगर ये आया तो ठीक है, अदरवाइज व्हाट वी डू, ये इसके नीचे आ जाएगा. मैंने put it here itself. Else अगर ये नहीं आया, then what we do is that we go and set the return. ठीक है, तो इस तरीके से मेरा टिकट कंट्रोलर दिख रहा है और मैं यहाँ पे टिकट बना पा रहा हूँ दोस्तों. तो इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं. आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट फर्दर. आई होप यू आर एबल टू राइट द कोड टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आप मेरे साथ टिकट कंट्रोलर बना चुके हो. अगले वीडियो में इसके आगे मूव ऑन करेंगे, इसका मिडलवेयर बनाएंगे, राउट बनाएंगे और देखेंगे कि आप टिकट कैसे क्रिएट कर सकते हो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.